मुझे नहीं पता क्या हुआ ये सब, पर मैंने जो भी कहा वो सच कहा है। वो तुम्हारी नंद है, मैं जा रही हूँ, अपने रिश्ते को संभालो। वैष्णवी के चारों भाभी कमरे के अंदर आती हैं। आखिर क्यों? आखिर क्यों तुमने अपना परिचय हमसे नहीं करवाया? क्या हमसे कोई गलती हुई जो हमारी इतनी सुंदर और प्यारी नंद ने हमसे बात करना तक जरूरी नहीं समझा और इतने दिनों से गैरों की तरह हमारे साथ रह रही थी? नहीं भाभी, ऐसा मत बोलिए। ऐसा नहीं है। मेरी तो चारों गोरी भाभी बहुत सुंदर है और मुझे बहुत पसंद है। तो सच क्या है? वैष्णवी अपनी माँ भाई की सारी बातें अपनी चारों भाभी से कहती है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, हमारे पति की सोच ऐसी है और हमारी माँ, उन्होंने तुम्हारे काले रंग की वजह से तुम्हें इस घर की नौकरानी बनाकर रखा है और हमें भी नौकरानी ही बताया। बातचीत इतनी बढ़ जाती है कि धीरे धीरे घर का हर सदस्य वहां एकत्रित हो जाता है। आखिर क्यों माँ जी, आपने ऐसा क्यों किया? और तुम चारों भाई अपनी बहन को काली होने की वजह से कोस रहे थे और अपनी माँ को रोकने की बजाय उनका साथ दे रहे थे। तो और क्या करते, इतनी काली है, ऊपर से ना तो इसका कोई रिश्ता हो रहा है और काले रंग की वजह से तुम्हें पता है लोग लाखों की मांग करते हैं दहेज की। बोझ हो गया है हमारे लिए इसका ये काला रंग। चुप करिए आप लोग, खबरदार अब एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला हमारी नंद के लिए। हमारी नंद कैसी भी हो हमारे लिए बेहद प्यारी है। उस दिन के बाद से वैष्णवी के चारों गोरी भाभी उसे बेहद प्यार से रखने लगती हैं। एक दिन चारों भाभी मिलकर खाना बनाकर वैष्णवी के कमरे में लेकर आती हैं। वैष्णवी, आओ खाना खा लो। मेरा खाना कमरे तक लाने की क्या जरूरत थी, मैं खुद आकर खा लेती रसोई में खाना भाभी। वो बात अलग थी वैष्णवी, जब तुम अकेले कोने में बैठकर खाना खाती थी, पर अब हम अपनी प्यारी ननद को खाना अपने हाथ से खिलाएंगे। अब चारों गोरी भाभी मिलकर अपनी काली नंद को अपने हाथ से खाना खिलाती हैं, पानी पिलाती हैं। वैष्णवी अब अपनी चारों गोरी भाभीियों के साथ खुश रहने लगी थी। इसी तरह एक दिन सुबह। वैष्णवी, तैयार हो जाओ, आज हम पांचों शॉपिंग मॉल जा रहे हैं घूमने के लिए। इस काली कलूटी के साथ जाओगी शॉपिंग मॉल? बेइज्जती हो जाएगी तुम लोगों की। माँ जी, इसकी चिंता आपको करने की कोई जरूरत नहीं, हमारी ननद बेहद खूबसूरत और प्यारी है, हम उसके साथ ही शॉपिंग मॉल जाएंगे। अब तैयार होकर वैष्णवी अपनी चारों गोरी भाभी के साथ शॉपिंग मॉल जाती है, जहां पर वैष्णवी तरह तरह के कपड़ों को ट्राई करती है। वैष्णवी, ये ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही हो तुम। शुक्रिया भाभी, आज से पहले कभी मेरी किसी ने इतनी तारीफ नहीं की, आप चारों बहुत अच्छी हो। शॉपिंग मॉल से बाहर आने के बाद सामने एक ठेला पर भेलपूरी बिक रहा होता है। वैष्णवी, तुम्हें भेलपुरी खाना पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है, तुम कहो तो खाने चले। अरे भाभी, इसमें पूछने वाली क्या बात है, मुझे भी बहुत पसंद है, चलिए ना, खाते हैं मसालेदार चटपटी भेलपुरी। अब अपनी चारों भाभी के साथ खुशी खुशी वैष्णवी भेलपुरी खा रही होती है, तभी वहां से गुजरता एक लड़का। अरे ओ काली कलोटी बैंगन लोटी, लगता है धूप की सारी किरणें तेरे मुंह पर ही पड़ गई हैं। बाप रे कितनी काली है, कभी फेयर एंड लवली भी लगा लिया कर। अरे ओ, तूने अपनी शक्ल देखी है? चुसे हुए आम जैसी शक्ल तेरी है, सड़े हुए केले के छिलके जैसा तेरा शरीर है, ये चप्पल देख रहा है, इतना मारूंगी ना कल ठिकाने आ जाएगी तेरी। अरे रहने दीजिए मैडम, इन आवारा लड़कों से मुंह मत लगिए, इनका तो रोज का काम है लड़कियों को छेड़ना। चारों गोरी भाभी अपनी काली नंद को प्रोटेक्ट करती हैं और वहां से घर आ जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन लक्ष्मी कहती है। शीतल, डॉली, हिमानी, मैं क्या सोच रही थी कि अब हमें हमारी प्यारी नंद के हाथ पीले कर देने चाहिए। हाँ, तुम सही सोच रही हो और हर लड़की का सपना होता है दुल्हन बनने का, और सच कहूँ तो मेरी नजर में एक लड़का भी है जो यही किशनगंज में रहता है। अब अगले ही दिन डॉली अपनी दोस्त पुनीत को चाय पर बुलाती है। वैष्णवी चाय लेकर पुनीत के पास आती है। पहली ही नजर में वैष्णवी पुनीत को पसंद आ जाती है। डॉली के कमरे में जाकर पुनीत डॉली से कहता है, डॉली, ये लड़की कौन? सुन, मुझे फ्लाइट टिकट बुक करना सिखाना। क्यों? कहाँ जाना है? कहीं नहीं,